वर्ष 2023 मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ढैया के अंतराल को हटाकर गया। तो वहीं वर्ष 2024 किस तरह की संभावनाओं को सामने उद्गत कर रहा है, कौन कौन सी ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन और स्थिरता रूपी आधार यहाँ बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जीवन के सामंजस्य को नया स्वरूप देंगे। संभावनाएं क्या है, भावनाएं कितनी नियंत्रण के साथ में है, स्वास्थ्य क्या कह रहा है, आर्थिक भार की अवस्थाएं क्या है, व्यापारिक जीवन में हम कौन से तारतम्य को अपने साथ में देखना चाहते हैं, ये सारी ही स्थितियां विश्लेषण के आधार पर क्या प्रदर्शित कर रही है, ये चर्चा आपके समक्ष हम रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में है। इनकी स्थितियाँ यहाँ पर पूरे ही वर्ष पर्यंत बनी रहने वाली होगी। राहु दशम में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में इनके प्रभावी स्तर बने रहते हैं, तो वहीं निरंतर वक्री चलते हुए राहु के साथ ही साथ में केतु की स्थितियाँ यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम में, जो हमेशा सप्तम के आधार में ही रहने वाले होते हैं, और वहीं से अपने पूरे सामंजस्य को दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं बनाती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति का आधार यहाँ अति महत्वपूर्ण है। कारक भाव के साथ में रहते हुए कारक भाव को हानि जरूर पहुंचाएं, परंतु पराक्रम पंचम और सप्तम के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण अपने आप में शानदार कहा जा सकता है। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि नहीं। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के क्रम के बड़े हिस्से के साथ में पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। शुरुआती तौर के ऊपर सूर्य मंगल की स्थितियां साथ में रहेंगी। एक बात और बता दें, जो चार्टिंग है ये 1 जनवरी 2024 के सूर्योदय कालिक आधार की है। विक्रम बना रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग 20 वर्ष की शुरुआत के साथ में बन रहा है। प्रथम भाव के साथ आपके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो वो क्या कह रहा है, हमेशा की तरह आप फ्लेक्सिबल रहने वाले होंगे। अटकाव आपको कहीं पर भी मजबूर नहीं कर सकता। आप जो सहर्ष सहृदयता के साथ में किसी भी बात को स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है, उसके तारतम्य को अभी भी जीवंत आधार के साथ में देखने वाले होंगे। ये गौर कीजिएगा कि सूर्य मंगल की दृष्टि यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बनी रहने वाली होगी, इसमें कोई भी इनकार नहीं। हालांकि शुरुआती तौर पर बुध षष्ठ भाव के साथ में है, परंतु दूसरी जो सबसे प्रमुख प्रक्रिया यहाँ पर नजर आती है वो ये कि सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितनी अवेयरनेस इस वर्ष आप लेकर चलेंगे वो अद्भुत अवस्थाएं हैं। जो अटके हुए कार्य 2023 के साथ में परेशान करते रहे, जो स्लगिश अप्रोच आपके मन को फ्रस्ट्रेट करती रही, उस घेरे से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर तय करते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं पर भी और कोई नकारात्मकता भरे भाव आपके लिए उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रमुख बात है। दूसरे क्रम में ये बात भी उजागर होती चली जाती है कि आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन के साथ में कोई बड़े परिवर्तन को अपनाना चाह रहे थे। एक पोजीशन को ब्लॉक करके आगे की नई पोजीशन को अपनाने के मार्फत माध्यम आप यदि देख रहे थे, ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने की तीव्रता अपने साथ में आप लेकर चल रहे थे। यहाँ अद्भुत रेखांकन आपके साथ में समय का बना हुआ है। भाग्येश भाग्य भाव में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में राहु और देवगुरु बृहस्पति का एकादश में होना, ये जो पूरी ही कड़ी और लड़ी है आपके लिए शानदार से शानदार स्थितियों को निर्मित करती चली जाती है। कहीं पर भी दुविधा के केंद्र बिंदु नहीं। नौकरी पेशा जीवन में जिस भी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं उसके पहले ये सोचें कि हमें स्टेबिलिटी मिलती चली जाए। कई बार व्यक्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फ्रेम करता है, परंतु यहाँ जो फ्रेम आपको अपने माइंडसेट में रखना है वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के साथ में स्टेबिलिटी की पोजीशन रहे, उसके साथ में ज़्यादा चलना है। स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें बनी हुई है, उसको पूरे तरीके से अपने साथ में आप जोड़कर चलने का इस वर्ष क्रम में प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से आप स्थिरगामिता खुद को देते चले जाएंगे। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। देखिए, कहीं पर भी रुपया पैसा अटका हुआ है तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कई बार व्यक्ति रुपए पैसे के अटकाव के चक्कर में संबंधों को बिगाड़ देता है। संबंधों की जो मधुर अवस्था है उसको अपने गुणगान के साथ में लेकर चलने की जरूरत रहेगी। राहु व्यक्ति को विकल्पों के साथ में नहीं लेकर चलते, स्पष्ट वाणी के साथ में लेकर चलते हैं। जो है वैसा ही है, कह दो क्या फर्क पड़ता है, उसने इतने समय से परेशान किया है, एक बार कहेंगे तभी वो रुपया पैसा देगा। जब ये बात मन के इंटरनल कम्युनिकेशन की पोजीशन में निकल कर आती है, वहीं से व्यक्ति गैप देखता चला जाता है। इस
वर्ष क्रम में इस एक बात से संभलिएगा, पारिवारिक जनों के साथ में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रह सकते हैं, दुविधाओं के सिरे अंकित रह सकते हैं। बारंबार निवेदन है कि ऐसी अवस्थाओं से खुद को आप संभालें। आर्थिक पक्ष के साथ में नए से नए सामंजस्य को देखने का यत्न प्रयत्न आप करते रहेंगे और उसी में जो इस वर्ष का दूसरा चरण है, यानी जून जुलाई की स्थितियों के बाद से दिसंबर 2024 तक की स्थितियां हैं, वो आपके लिए सफलता के अंकित आधार को सामने लेकर आ सकती है। निरंतर नए कार्यों के साथ में प्रयत्न करते चले जाना, नई योजनाओं को निर्बाध गति से बनाने का संकल्प अपने साथ में रखना और आखिरकार वहीं से विजय पताका को लहराते चले जाना, ये अद्भुत क्रम आप अपने साथ में यहां लेकर चलने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो पराक्रम के अधिपति है, तृतीय भाव के अधिपति, वो यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम में रहेंगे। सूर्य मंगल का आधार एक साथ में बना हुआ है, इसी वजह से व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि है। जो महानुभाव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में है, जो भी महानुभाव यहाँ कॉरपोरेट कल्चर के अपर मोस्ट लैडर की तरफ जाने की प्रिपरेशन के साथ में है, जहां से पिरामिड का पीक बनता है, ऐसी कोई भी सर्वसाधारण भावना के लिए आप यदि उम्मीदवार हैं तो आपकी योग्यता, आपका कर्म, आपकी कर्मठता, आपकी विश्वसनीयता, आपके कार्यशैली का जो मंत्र मुग्ध कर देने वाला आधार है, अब वो आखिरकार लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। जो ज्वार मन के भीतर लंबे समय से था, जो कुंठा लंबे समय से बनी हुई थी कि इतने घंटों की प्रत्येक दिवस में मेहनत के बाद में हमें आशान्वित करने वाले परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ मिथुन राशि के महानुभाव देखने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है तब भी नतीजे सफल रहते हैं, और कई बार व्यक्ति प्रयत्न के साथ में कोई भी तरीके की अपेक्षा नहीं रखता, तब भी वो सिरमौर बनकर सामने उभरता है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ढैया के वर्ष पर्यंत की स्थितियों के बाद में कुछ ऐसा ही गुणगान सामने निकल कर आ रहा है, परंतु संबंधों को लेकर आप यहाँ झुक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बारंबार इस एक प्रवृत्ति को अपनाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ रहने वाली होंगी। इस एक बात को अपने भीतर तक जितना आप समायोजित करके रखेंगे उतनी ही बेहतरी साथ में। चतुर्थ भाव घर परिवार का मोह परेशान कर सकता है। आप कमाई के लिए निकले कहीं बाहर, बेहतर कर भी रहे हैं, परंतु घर परिवार के साथ ही साथ में जब चर्चा होती है, खुद से भी जब कम्युनिकेशन होता है, तो ये लगता है क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतनी व्यवस्था ठीक है, वहीं जाकर कुछ बेहतर करने वाले होंगे। ये जो सब्जबाग सामने होते हैं, ये जो अवस्था सामने होती है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति को पुनश्च दुविधाओं के घेरों के साथ में रखती है। उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक। जमीन संबंधित निर्णय के साथ में बहुत अधिक मोह ग्रसित नहीं रहें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बिजनेस को भी रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, एक एसेट है, उसको लिक्विडेट करके रुपया पैसा वहाँ लाया जा सकता है, परंतु उस ज़मीन के साथ में तो मोह जुड़े हुए हैं। बिजनेस जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कहीं से और व्यवस्था कर लेंगे, एसेट को बेचने वाले नहीं होंगे। ऐसी अवस्थाओं में जो मोह है वो खुद को ही परेशान करता है। आप उस मोह को त्यागें और कार्य के संकल्प को पुनः जागृत करके उसे अपने साथ जोड़ें तो ज़्यादा बेहतरी रह सकती है। ये भी याद रखिएगा कि चतुर्थ भाव के क्रम के साथ में जो केतु की अवस्थाएं हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में बेटर नोट एस्टेब्लिश करती चली जाती है। व्हीकल संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में आर्थिक संपन्नता के साथ में नाम के प्रतिमान भी उजागर होते चले जा रहे हैं। जीवन की तीव्रता उस एक बात के साथ में संकल्प शक्ति की यात्रा के साथ में निहित करते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर क्रमबद्ध स्थिति कही जाएगी। इसी एक अवस्था को अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूपेण ये गौर करने की आवश्यकता है कि पंचम भाव के अधिपति का शुरुआती तौर पर ही षष्ठ भाव के साथ में होना और इस वर्ष की अवस्था के साथ में शनिदेव का नवम पंचम बनाना, देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव को देखना, स्टॉक मार्केट में जिस पेस के साथ में आप चले हैं उस पेस को सबसे पहले कम कीजिएगा। ये मंतव्य अपनी स्पष्टता के साथ में ज़रूर खुद को देने वाले रहें। ये बारंबार आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे। यहाँ पर लोगों की सलाह से हटकर अपनी सलाह पर भी बारंबार विचार कर कर चलने की ज़रूरत रहेगी। जो कर्कशता कई बार लोगों के साथ में तथा संतान पक्ष के साथ में बनी हुई थी, अब वो आपके लिए हटती चली जाएगी, परंतु अपनी क्षमताओं के साथ में जो विश्वास आपने स्थापित किया है उसको बिल्कुल भी दूर नहीं होने दें। उस यात्रा को और प्रभावी स्तर के साथ में अपने
भीतर तक देखने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये स्पष्टता भरे संकेत आप जितना गहराई से अपने साथ में रखेंगे उतनी ही बेहतरी रहने वाली रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी महानुभाव यहाँ संतान पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरी स्पष्ट रूपेण यहाँ पर निहित होकर चलती चली जा रही है। 5th हाउस की अप्रोच के साथ में आपको ये भी देखना होगा कि लंबे समय की नौकरी के बाद, व्यापार के बाद पुनः आप शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, मन उतावला हो चला है, तो एक बार निर्णय में थोड़ी सी स्थिरता रखिएगा, क्योंकि 1 मई तक ही देवगुरु बृहस्पति लाभ में, उसके बाद में द्वादश की तरफ चले जाएंगे। जो मन अभी है वो बदलाव के संकेतों के साथ में चल सकता है, जो इंटेंसिटी स्टडीज को लेकर आज है वो चेंज हो सकती है, इसलिए संभलें। रिलेशंस के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए एटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ बनी रहने वाली होगी। 6th हाउस की बात करें तो वर्ष की शुरुआत के साथ में ही थायराइड और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से संबंधित जो अप्रोच होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है, संभलिएगा। हालांकि लंबे समय के सेहत के क्रम की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल के बाद से निरंतर सुधार के सम्यक संकेत आपके समक्ष रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा अपनी स्थितियों को लेकर नहीं चल रही। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है और उसमें भी आपकी इग्नोरेंस जहां बढ़ी वहीं शत्रु पक्ष हावी होने के क्रियाकलापों को अधिक दर्शाता है, उससे संभलें। ये भी याद रखें कि षष्ठेश मंगल का शुरुआती तौर पर 7वें भाव में सूर्य के साथ होना, आप कोई भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं उसमें 1 से 16 जनवरी 2024 तक का समय अद्भुत सामंजस्य का निरूपण है, उसके साथ चल सकते हैं। तो वहीं पर आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन शुरुआती 4 महीनों में बढ़ाने से बचिएगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अपने आप ही स्थितियों को नियंत्रित करती चली जा रही है। शनिदेव का भी जो दृष्टि प्रभाव है वो षष्ठ भाव के साथ में बना हुआ है पूरे ही वर्ष। इसमें सितंबर से अक्टूबर 2024 छोड़ दीजिए, इसके अलावा का जो भी सिरा है, घुटनों से संबंधित समस्याओं से, कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सावधानी बरतें। 7वें भाव में सूर्य मंगल की स्थितियां हैं। बिजनेस के साथ में खुद के लिए कंसोलिडेशन का बेस निकल कर नहीं आ पा रहा था, आप नियंत्रण की स्थितियों को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, हर एक वर्किंग अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस बने हुए थे, वहां से भी अब आप खुद को कंट्रोल करने वाले रहेंगे। जो नियामक स्तर के ऊपर व्यापार की पूरी स्थितियों को अपने साथ में नियंत्रित करके चलना होता है, उसका बेहतर से बेहतर प्रभावी क्रम आपके साथ में बना हुआ है। इसी मूल मंत्र को अपने साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं प्रभावी तौर पर सप्तमेश का यानी देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव में होना, पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखना, यह दर्शाता है कि व्यापारिक जीवन उम्मीदों का प्रवास है। आपने नौकरी को छोड़ा, लोगों ने कहा क्यों छोड़ा, आप ठीक चल रहे थे, हमने उनको अनसुना किया, मन ने कहा तुमने ठीक किया है, जो कर रहे हो उसके साथ में काबिज रहना। तो ये वर्ष जो कर्म के कर्मठ हस्ताक्षर आपके साथ में करेगा उसका प्रवाह अद्भुत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरुआत के 2 महीनों में गृहस्थ पक्ष आपसे विद्रोह में रह सकते हैं, क्यों किया, किस वजह से किया ऐसा कार्य, परंतु आप समझाइश के स्वरों में रहिएगा। कुछ लोगों को तो जवाब देने की आवश्यकता होती ही है, उनको ठहर कर इत्मीनान से बैठकर जवाब दीजिए और अपने साथ में पूरे पक्षधर स्थितियों को लेकर चलिए। ये प्रवाह अपने साथ में समायोजित करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बारंबार इस बात का निवेदन आपके साथ करना चाहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी के किसी भी सिरे को स्थापित करके चलना ठीक नहीं, ये भी स्पष्टता रखिएगा। 8वें भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर शनिदेव 9वें भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में भाग्य का सहयोग है। जो हुनर आपने अपने भीतर तक स्थापित किया है उसका अद्भुत स्तर आपके साथ में यहाँ पर नज़र आता है। और वहीं पर जो एनालिसिस के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस के साथ में खुद को प्रोग्रेसिव बेस के साथ में देखने वाले लोग हैं, उनके लिए बेहतरी रहेगी। ले ऑफ जैसी चिंताएं जो लंबे समय से बनी हुई थी, इस वर्ष के क्रम में उसके सरोकार नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स आती है, सॉल्यूशन की राह बताकर जाती है और वहीं से व्यक्ति अपने जीवन के प्रवाह को थामता चला जाता है। ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है आपके साथ में स्पष्ट रूपेण बेहतर सिरे में गतिमान। वहीं 9वें भाव की चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर शनिदेव 9वें भाव में भाग्य का सहयोग बना हुआ, आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान आपके साथ में है। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल एजुकेशन की किसी भी हायर बेस को आप देखना चाहते हैं, वो स्थितियां बेहतर। महत्वपूर्ण तौर पर आप एक प्रोफाइल के साथ में रहे हैं, मान लीजिए बैंकिंग में साथ में रहे हैं और अब जाना चाहते हैं आईटी फील्ड की तरफ, ऐसे पोजीशंस के साथ में भी जो डिसीजन आप लेंगे उसे फर्म कहा जाएगा, उसे पॉजिटिविटी के साथ में कहा जाएगा। वो रुकावट और बाधा भरे संकेत
दूर दूर तक भी उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं यहाँ मौन मन को भाने वाला होगा, आपकी चिंताओं को दूर करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होगा। ये सामंजस्यपूर्ण क्रम आप प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। दशम भाव में राहु है। कई बार व्यक्ति को संभावनाएं भगाती है और कई बार भय भगाता है। यहाँ प्रत्येक स्तर के ऊपर भय भी आपके लिए भागदौड़ की स्थितियों को लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं किया तो क्या होगा, अभी वैसे भी रिसेशन का टाइम सामने आ रहा है, ऐसी कई बार सोच व्यक्ति लेकर चलता है और उसी के साथ में भागने की शुरुआत करता है। भले ही रिसेशन की पोजीशन हो या नहीं हो, किसी से सुना और मन ने यही कहा कि नहीं अभी तो भागो, वो भागदौड़ आपके साथ में है। बृहस्पति का दशमेश होकर प्रभाव लाभ भाव के साथ में है, ये भी अद्भुत अवस्था का नवनिर्माण है। पिता के साथ में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस रह सकते हैं, इससे इनकार नहीं करते, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ, यहाँ 4-10 का संबंध, यहाँ से 6-8 का संबंध, ये सारी की सारी पोजीशंस क्लियर करती चली जाती है कि आपके लिए पॉजिटिव इवॉल्विंग प्रोसेस कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले रहेंगे। खुद को जो मैनेज करके चलना होता है उसमें इस वर्ष थोड़ी सी कमी रह सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हावी रह सकता है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो प्रमुख तौर पर शुरुआत में ही मंगल बृहस्पति का जो परिवर्तन है अद्भुत आभा को दर्शाता है। लाभ जो लंबे समय से रुके हुए थे वो जनवरी और फरवरी में ही अपनी तीव्रता को लेकर आ रहे हैं। 1 मई 2024 के पहले पहले व्यापारिक जीवन में रोटेशन जो देखना होता है, खुद को स्टेबलाइज जो करना होता है, नई टीम जो लेकर चलनी होती है, वो सारी फ्रेम आपके साथ हैं। सर्वांगीण लाभ का आशय यह है कि स्वास्थ्य से भी लाभ, संतान पक्ष से भी लाभ, भूमि संबंधित लाभ, संबंधों से लाभ, अपने भीतर के बंधनों के भीतर भी स्वतंत्र होकर चलती हुई प्रक्रियाओं के साथ में लाभ, निवेश के स्तर के साथ में लाभ, भले ही समय का निवेश किया कहीं पर और भले ही रुपए पैसे का निवेश किया कहीं पर, वो सारे ही लाभ आपके साथ में नए क्रियाकलाप को जन्म देते चले जा रहे हैं। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो शुक्र का इस स्थिति के साथ में होना एक ही क्रम को प्रदर्शित करता है कि शुरुआत में ही खर्चों की अधिकता रहेगी, उसे संभलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में ठीक ठाक अवस्थाएं इस वर्ष के साथ में बनी हुई है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ और रिलैक्सेशन आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ वर्ष 2024 संभावनाओं का नव सूर्योदय है, उसके साथ में गतिमान होते चले जाना, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना, ये सब कुछ आपके लिए नज़र आता है। अनंत शुभकामनाएं वर्ष 2024 के 366 दिनों की, बारंबार शुभकामनाएं और चर्चाओं का इसी स्तर के साथ में हम प्रवाहमान प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।